जब भी सऊदी अरब का नाम जहन में आता है तो क्या ख्याल आता है? तेल, बेतहाशा दौलत, ऊंची ऊंची इमारतें, यही सब ना। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो काफी परेशान कुन है। देखें, यह मुल्क बेशक दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक हो, लेकिन कुदरत की एक सबसे बुनियादी नेमत से बिल्कुल महरूम है, और वो है पानी। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब किसी मुल्क के पास पैसा तो बेहिसाब हो, लेकिन पीने के लिए दरिया का एक कतरा भी ना हो, तो वो क्या करेगा? जरा सोचें, ये कुछ ऐसी ही बात है कि आपके पास सोने का महल तो है, मगर प्यास बुझाने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी। ऐसे में क्या किया जाएगा? सऊदी अरब ने इस सवाल का जवाब एक ऐसे मंसूबे से दिया है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। एक ऐसा मंसूबा जो सीधा सीधा कुदरत के असूलों को चैलेंज करता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब के हालात हैं कैसे। मेरा मतलब है वहां का माहौल कितना शदीद और बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी सल्तनत है जो तकरीबन पूरी की पूरी रेत पर खड़ी है। यहाँ पर ना एक बहुत ही अजीब तजाद देखने को मिलता है। एक तरफ तो तेल की वो दौलत है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसने इसे दुनिया की एक बड़ी माशी ताकत बना दिया, और फिर दूसरी तरफ एक भी कुदरती दरिया नहीं, एक भी नहीं। सोचें, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां कोई मुस्तकिल दरिया बहता ही नहीं। और पानी की कमी का मसला कितना संगीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। मुल्क का 98% हिस्सा, जी हां 98% सिर्फ सहरा है। झुलसा देने वाली रेत और बारिश वो तो जैसे होती ही नहीं। तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी की प्यास कैसे बुझेगी? तो जाहिर है इस बुहरान से निपटने के लिए एक कोशिश की गई, एक बहुत बड़ी कोशिश, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो बहुत संगीन था। मसला हल तो नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया। देखें, ये सब शुरू हुआ 1970 की दहाई में। एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया गया सहरा में गंदुम उगाने का। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन 2003 तक आते आते सिर्फ ज़राअत पर मुल्क का 85% पानी खर्च हो रहा था। और नतीजा क्या निकला? 2016 में नासा की सैटेलाइट तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि ज़मीन के नीचे पानी के जो लाखों साल पुराने ज़खायर थे वो ख़तरनाक तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 2 खरब लीटर। ये वो मिकदार है जो 2002 से 2016 के बीच हर साल इस्तेमाल की जा रही थी। और ये कोई आम पानी नहीं था, ये फॉसिल वाटर था। वो पानी जो लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे जमा हुआ था। एक ऐसा खजाना जिसे दोबारा भरने में भी लाखों साल लग जाएंगे। एक एक्सपर्ट ने इस सूरत हाल को बहुत खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल ऐसा था जैसे आप एक ऐसी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हों जिससे दोबारा कभी चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जब ये बात समझ में आई कि बैटरी खत्म होने वाली है, तब एक नए और बहुत ही बड़े हल की जरूरत महसूस हुई। और वो हल क्या था? वो था जमीन के नीचे एक मसनूई दरियाओं का जाल बिछाना। एक ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सीधा सीधा नेचर से टक्कर लेने जैसा था। इस प्रोजेक्ट का साइज नाकाबिले यकीन है। जरा सोचें, ये जो मसनूई दरियाओं का नेटवर्क है, इसकी कुल लंबाई 12,000 किलोमीटर रखने का मंसूबा है। 12,000 किलोमीटर! ये दुनिया के सबसे लंबे दरियाए नील से भी दुगना लंबा है। ये इंसान का बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क है। अच्छा, लंबाई तो हो गई, अब बात करते हैं पानी की मिकदार की। ये सिस्टम हर रोज 9.4 अरब लीटर मीठा पानी शहरों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। रोजाना 9.4 अरब लीटर। और ये सारा पानी आएगा कहां से? समंदर से, उसके खारे पानी को साफ करके। लेकिन जाहिर है इतने बड़े काम की एक कीमत भी होती है, और यहां यह कीमत बहुत बड़ी है। देखें, पानी को समंदर से उठाकर सहरा के पार और पहाड़ों के ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर पंप्स चाहिए। और ये पंप्स इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इतनी कि ये अकेले पूरे मुल्क की कुल बिजली का 9% खा जाते हैं। 9% बिजली सिर्फ पानी पंप करने पर। तो सवाल ये है कि समंदर का खारा पानी पीने के काबिल बनता कैसे है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है? इसका नाम है डिसैलिनेशन, यानी समंदर के पानी से नमक को अलग करना। इसका एक तरीका तो काफी पुराना है, जिसे मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन कहते हैं। सीधे लफ्जों में यह पानी को उबालने जैसा है। समंदर का पानी बड़े बड़े टैंकों में गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है। फिर इस भाप को ठंडा करके खालिस मीठा पानी हासिल कर लिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जो गर्मी और भाप बच जाती है, उससे टरबाइन चलाकर बिजली भी बना ली जाती है, ताकि तवानाई ज़ाया ना हो।
फिर आता है दूसरा और ज़्यादा जदीद तरीका, जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें पानी को बहुत ज़्यादा प्रेशर से एक ख़ास किस्म की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। ये झिल्ली इतनी बारीक होती है कि इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स तो निकल जाते हैं, लेकिन नमक और बाकी गंदगी पीछे रह जाती है। ये समझें कि एक बहुत ही हाई-टेक छलनी है, और ये तरीका ना सिर्फ 99% नमक साफ कर देता है, बल्कि इसमें बिजली भी काफ़ी कम खर्च होती है। तो आज हकीकत यह है कि पूरे सऊदी अरब में जो 28 बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं, वो मुल्क की पानी की कुल ज़रूरत का 66% हिस्सा पूरा कर रहे हैं। यानी मुल्क की 2/3 आबादी का इन्हिसार इसी टेक्नोलॉजी पर है। ये अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि मुल्क की बका का सवाल है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है, जब इंसान एक मसले का हल निकालता है तो उससे एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इस मंसूबे के उस पहलू की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी इसके माहौल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। जब आप रोजाना 9.4 अरब लीटर पानी में से नमक निकालते हैं, तो वो सारा निकाला हुआ नमक जाता कहाँ है? ये मुआवजा देखकर शायद आपको झटका लगे। जमीन पर जो सबसे बड़ा जानदार है यानी ब्लू व्हेल, उसका वजन तकरीबन 200 टन होता है। अब जरा डेसलिनेशन से रोजाना पैदा होने वाले नमक के फुजले का वजन देखें, 3,29,000 टन हर रोज। ये तो ऐसा है जैसे हर रोज नमक का एक नया पहाड़ खड़ा हो रहा हो। ये जो बहुत ही गाढ़ा नमकीन फजला होता है, इसे साइंस की जुबान में ब्राइन कहते हैं, और मसला तब शुरू होता है जब इसे वापस समुंदर में फेंक दिया जाता है। ये ब्राइन आसपास के पानी को ज्यादा नमकीन और ज्यादा गर्म कर देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ डेड जोन्स बन जाते हैं, ऐसे इलाके जहाँ समुद्री पौधे और जानवर, खास तौर पर कोरल रीफ्स, जिंदा नहीं रह पाते। इसीलिए माहिरीन इसे डीसैलिनेशन का अनदेखा खतरा कहते हैं। खैर, इस माहौलियाती मसले से निपटने के लिए भी अब नए हल सोचे जा रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि ब्राइन को एक ही जगह पर फेंकने के बजाय पाइपलाइंस के जरिए समुंदर में एक बड़े इलाके में फैलाया जाए, ताकि उसका असर कम हो जाए। और एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया है ब्राइन माइनिंग का, यानी इस नमकीन फजले को वेस्ट समझने के बजाय इसमें से मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी कीमती धातें निकाली जाएं। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद एक बात तो तय है, सऊदी अरब आज समुंदर के पानी को साफ करने में दुनिया का लीडर बन चुका है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, वो मुल्क जिसके पास अपना एक भी दरिया नहीं, वही मुल्क 2027 में पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाटर फोरम की मेज़बानी करने जा रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या टेक्नोलॉजी वाकई हमारे वसाइल के बहरान को हल कर सकती है, या ये सिर्फ एक बहरान की शक्ल बदलकर उसे एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा पेचीदा बहरान में तब्दील कर देती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।